Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, भारत के कद के सामने पाकिस्तान की मुल्ला जमात की कोई गिनती नहीं है। इनकी तरफ से भारत के सामने खड़े होने की कोशिशें तो बहुत हुई, मगर तहमद की ढीली गांठ उसमें बड़ी बाधा बन गई। इसलिए पूरा जोर तहमद को संभालने में लगा रहा। कल पाक पीएम इमरान खान यूएनजी की वर्चुअल मीटिंग में कुछ ऐसा बोल गए जो भविष्य में भारत के लिए एक बड़ा हथियार हो सकता है। ऐसा हथियार जिससे इन जंगली मुल्लाओं के शिकार में बड़ी आसानी हो जाएगी। इमरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से यह स्वीकार कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी खेल चल रहा है उसे पाकिस्तान का समर्थन है। यह पहली बार है जब उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लोंडा इतने जोश में आया कि उसने भारत के आंतरिक मामलों में भी सीधा हस्तक्षेप कर दिया और पीएम मोदी एवं आरएसएस के डंडे का डर उसके चेहरे पर साफ झलकता दिखाई दिया। टेली प्रोमोटर के सामने बैठकर रिकॉर्ड किए गए इस भाषण का हश्र भी पाकिस्तान की बेइज्जती का कारण बन गया। बड़ी बात यह है कि यूएन के कॉन्फ्रेंस हॉल में इमरान लोंडे को सुनने वाला कोई नहीं था। भारत के राजनयिक ने भी कुछ मिनट बाद इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। यानी पाक मुल्ला खुद ही अल्लाह करता रहा और खुद ही गधैया नृत्य की पटकथा लिखकर चलता बना। जिसके बाद पाक के जाहिल मुल्ला जरूर तहमद लहरा रहे होंगे। तहमद लहराने भी चाहिए, क्योंकि लोंडे ने अपने भाषण में हिंदुस्तान का नाम लेकर झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। कश्मीर मुद्दे पर हर बार मुंह की खाने के बाद भी इमरान लोंडा नहीं सुधरा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का कीमती समय भारत की बुराई करने में खत्म कर दिया। इस दौरान लोंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय सेना पर कई झूठे आरोप लगाए हैं। यह जाहिल मुल्ला मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश भी करता नजर आया। केवल इतना ही नहीं, इमरान खान ने यूएन के मंच पर भारत द्वारा पाकिस्तान पर किसी हमले की घबराहट भी जाहिर कर दी। इस भारत विरोधी भाषण के बाद पाकिस्तान में इस तरह जश्न मनाया मानो उन्हें कश्मीर के साथ लाल किला भी मिल गया है। मगर मदरसे में पिछवाड़ा पटकू इन जाहिलों को नहीं पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्वर्टेड कोमे के भी बड़े मायने निकाले जाते हैं। यूएन की कुर्सियों पर मदरसे के मुल्ला नहीं बैठते हैं, बल्कि यहाँ उच्च स्तर के नीति निर्धारक और बुद्धिजीवी लोगों की मौजूदगी होती है। यूएन के मंच से दुनिया में शांति, एकजुटता और विकास पर चर्चाएं होती है। यहाँ विघटनकारी देशों और आतंकी प्रस्त देशों की कोई अहमियत नहीं होती है। पाकिस्तान ऐसे ही देशों में शुमार है। 40,000 आतंकियों को शरण देने वाला यह मुल्ला मुल्क ओसामा बिन लादेन को भी मालपुए खिला चुका है। इसके अतिरिक्त दुनिया के सभी वैश्विक आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, यानी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पाकिस्तान से निकले इस्लामिक आतंकियों ने मानवता को शर्मसार नहीं किया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है। ऐसे में इमरान खान ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की संलिप्तता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करके अपनी पोल खोल दी है। लोंडे ने जिस तरह पीएम मोदी, आरएसएस और भारतीय मुसलमानों की बात की है, उससे यह भी साबित हो गया कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों की पूरी मदद कर रहा है और भारत के खिलाफ नफरत भड़काकर अस्थिरता फैलाने की साजिश से जुड़ा है। लोंडे ने अपना भाषण टेली प्रमोटर के सामने बैठकर पहले ही रिकॉर्ड करा लिया था। साल 2019 में इमरान द्वारा यूएन के मंच पर दिए गए भाषण पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई थी। उस वक्त बार बार बजर बजने पर भी वे यूएन के मंच से नहीं भागे थे और दुनिया में पाकिस्तान का जमकर मजाक बनाया गया था। मगर मजाक इस बार भी बन गया है। पाकिस्तान ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत को यह कहने का मजबूत हथियार पकड़ा दिया है कि पाकिस्तान न केवल भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, बल्कि यहां आतंकी हमले भी करा रहा है। पाकिस्तान भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार है। इमरान द्वारा यूएन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने जवाब देने का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इंडिया मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो विनोते ने इस मंच से पहली बार पाकिस्तान को कश्मीर खाली करने के लिए कह दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है। कश्मीर पर नहीं, अब सिर्फ पीओके पर बात बची है। मिजितो ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूएन के मंच पर एक ऐसे नेता ने जहर उगला है जिसने खुद स्वीकार किया था कि उसके देश में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस नेता के पास दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था जिस पर वह बात कर सके। इसमें दुनिया के लिए कोई सुझाव नहीं था। इसी नेता ने जुलाई में अपनी संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। इस नेता के देश में अभी भी 30 से 40 हजार मुसलमान आतंकी मौजूद हैं जो पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रशिक्षित हैं और अफगानिस्तान एवं भारतीय संशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। मिजितो के इस बयान के बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर अब जो भी विवाद बचा है वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है। उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वह उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है।
इसका मतलब यह है कि इमरान का भाषण पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बनने वाला है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके को खाली करने की बात उठाकर पाकिस्तान को परोक्ष रूप से संदेश दे दिया है, यानी बातचीत की गेंद अब पाक अधिकृत कश्मीर पर आ गई है। साथ ही भारत ने दुनिया को मैसेज भी भेज दिया है कि पीओके की वापसी को लेकर भारत कितना गंभीर है। वह पाकिस्तान द्वारा अवैध तौर पर कब्जाए गए अपने इलाकों की वापसी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी सर्वविदित है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए उसके भौंकने से भारत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। उसे कश्मीर तो नहीं मिला, मगर अब पीओके जाने की भी चिंता बढ़ गई है। भारत को दुनिया में एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश माना जाता है। वह जब किसी मुद्दे पर बोलता है तो दुनिया उसे केवल सुनती ही नहीं है, बल्कि उसका विश्लेषण भी करती है और उसे अहमियत भी देती है। यही वजह है कि भारत के कद के आगे पाकिस्तानी मुल्ला कौम नहीं टिक पाई है और भविष्य में इस लायक बन भी नहीं पाएगी। मदरसे से निकले इन फंटर मुल्लाओं को केवल तशरीफ की एक्सरसाइज से ज्यादा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है, इसलिए हल्ला बिल्ला बोलकर दुनिया को भरमाने की कोशिश में इनके अपने हितैमंद फट गए हैं। ये वही लोग हैं जो दुकान पकड़ों की करते हैं और बात करोड़ों की करते हैं। इमरान जैसा फंटर वजीर आजम यूएन के मंच को भी रामंडी समझ रहा था, यानी कुछ भी बोलो यहाँ पर सब कुछ चल जाएगा, पर यहाँ इमरान की बकलोली नहीं चली। उल्टा पाकिस्तान एक बार फिर से लपेटे में आ गया है, जिस पर आतंकवादी मुल्क होने का ठप्पा और जोर से शायद पड़ेगा। आज शाम 6:30 बजे के बाद पीएम मोदी यूएन की 70वीं वर्षगांठ पर दुनिया को एक बार फिर संबोधित करेंगे। मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से सुनती है। मोदी सदैव एक स्टेटसमैन की तरह दुनिया को संदेश देते हैं। उनके भाषण में मुल्लाओं वाली बकलोली नहीं होती है, बल्कि उसमें दुनिया में शांति, विकास और भारत के कद को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों को नहीं उठाता है और न ही आतंकियों को समर्थन देने की बात करता है। आज यूएन में पीएम मोदी के संबोधन से शुरुआत की जाएगी। उनका पूरा जोर आतंकवाद मुक्त विश्व और वैश्विक उन्नति पर केंद्रित रह सकता है। जाहिल मुल्लाओं के देश पाकिस्तान का नाम लेना उनके कद के अनुरूप नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।